हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदित्य। आज आपके साथ जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि इंग्लिश की कुछ क्लासेस हम करेंगे, तो आज हम आपके ग्रामर पार्ट में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, स्टार्टिंग पार्ट है, व्हाट इज़ पार्ट ऑफ सेंटेंस, हम उसके बारे में बात करेंगे। उससे पहले कल हमारी वीडियोज़ में कुछ नेटवर्क इशूज़ होने की वजह से हम कंप्लीट नहीं कर पाए, उसके लिए कहते हैं। और जो भी इससे पहले वाले सेशन में गड़बड़ियाँ हुई नेटवर्क प्रॉब्लम होने की वजह से, उसके लिए हम खेद प्रकट करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम आपको व्हाट इज़ पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ाएंगे, और ये क्या है। इसको बेसिकली कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए तीन चीज़ें हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो हम इसको कहते हैं वाक्य का हिस्सा क्या है, मतलब कोई सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो वो किन किन चीज़ों को मिला के एक सेंटेंस कंप्लीट होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखिए आप। जहाँ ना समझ में आए आप प्लीज़ हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसका शाब्दिक अर्थ ये है कि एक वाक्य मतलब एक सेंटेंस का मूल भाग वस्तु, क्रिया और इसमें विषय होते हैं अक्सर, लेकिन कुछ हमेशा नहीं होते हैं। तो जिसमें विषय आमतौर पर एक संज्ञा है, सब्जेक्ट क्या है, एक संज्ञा है, एक शब्द जो किसी वस्तु, स्थान या चीज़ का नाम देता है। क्रिया क्या है, जो आमतौर पर विषय का अनुकरण करती है, और एक क्रिया या होने की स्थिति की पहचान करती है कि किस स्थिति में है, क्या कर रहा है, राइट। और एक वस्तु कार्रवाई प्राप्त करती है और आमतौर पर क्रिया का पालन करती है। तो ये बेसिक शाब्दिक अर्थ है कि व्हाट इज़ द पार्ट ऑफ सेंटेंस। अभी हम आगे इसको समझेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। तो सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि सेंटेंस जो है, ये जो वाक्य है, ये तीन भाग में मिलके बनता है। वो तीन भाग कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, जिसको हम कर्ता भी कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है वर्ब, राइट, जिसको हम क्रिया कहते हैं। इसके बाद हमारा आता है कारक, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये तीन चीज़ें मिलकर हमारे सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। अब सेंटेंस मतलब वाक्य को कैसे बनाया जाता है, हम ये वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, कर्ता क्या है। तो सब्जेक्ट अगर हिंदी में बात करें तो सब्जेक्ट वो है जिसके बारे में वाक्य में या तो बात हो रही होती है, या फिर जो भी किसी क्रिया यानी कार्य को, मतलब अ सब्जेक्ट इज दैट विच इज इधर बीइंग टॉक्ड अबाउट इन अ सेंटेंस, मतलब उस वाक्य में उस चीज़ की बात हो रही होती है, और दैट विच इज़ एन एक्शन या उसकी क्रिया की बात हो रही होती है, वही सब्जेक्ट होता है। कैसे, अभी हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आदित्य इज़ अ प्लेइंग। तो अब इसमें ध्यान देने की बात है, अब बहुत ध्यान से इसको समझिए कि आदित्य इज़ अ प्लेइंग, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, आदित्य। क्यों, क्योंकि आदित्य वो लड़का है जो कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है। तो प्लेइंग क्या है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन इस सेंटेंस में जो आदित्य इज अ प्लेइंग है, इसमें तीन चीज़ें आप देखेंगे तो तीनों मिल के बना हुआ है, राइट। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो अभी के हिसाब से वो सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट कौन है, आदित्य। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब अगर कहीं यशी इज़ क्यूट, राइट, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यशी, है ना, क्योंकि उसके बारे में बात हो रही है ना। तो जिस चीज़ के बारे में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है। अब इसमें मैंक इज़ अ नॉटी किड, है ना, मैंक बहुत शरारती बच्चा है। तो मैंक कौन है, मैंक सब्जेक्ट है, राइट। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और एग्जाम्पल लेते हैं। माई फादर इज़ एन ऑनेस्ट मैन, मेरे पिताजी बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हैं। तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, माई फादर, राइट। क्यों, क्योंकि उनके बारे में बात हो रही है। ईमानदार कौन है, किसके बारे में बात हो रही है, माई फादर। तो सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, तो सब्जेक्ट सेंटेंस में कौन है, माई फादर, राइट। माई मॉम इज़ अ स्वीट लेडी, अब मेरी माँ के बारे में बात हो रही है, तो माँ के बारे में क्या बात हो रही है कि वो स्वीट लेडी है। तो जिसके बारे में बात होती है वो होता है सब्जेक्ट। तो इसमें हमारे माँ के बारे में बात हो रही है, माई मॉम, तो माई मॉम इज़ अ सब्जेक्ट, राइट।
अगर यहाँ इस सेंटेंस में देखें, अब जो सब्जेक्ट होते हैं, राइट, क्योंकि जब हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट की जो कंप्लीट वीडियो है जो मैं आपको आने वाले सेशन में बताऊंगा, उसको पूरी तरीके से देखें, क्योंकि सब्जेक्ट भी दो टाइप से यहाँ पे होते हैं। नंबर एक, सब्जेक्ट में जैसे सिंगुलर और प्लूरल होता है, राइट, और उसके बाद फिर पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट्स होते हैं जो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म पर्सन के होते हैं, राइट। तो इसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं वर्ब के बारे में। तो वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? वर्ब वह जिसके माध्यम से सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, कार्य या अवस्था, जिस स्थिति को जानकारी मिलती है, वो होता है क्रिया। क्या काम हम कर रहे हैं इसके बारे में जो जानकारी मिलती है उसको हम बोलते हैं क्रिया। अब अगर इसको इंग्लिश में समझें तो एक्शन इज दैट थ्रू विच द सब्जेक्ट इज इन्फॉर्म्ड अबाउट द एक्शन और कंडीशन, राइट। बिल्कुल सीधा समझा, सीधा एक लाइन का इसका आंसर है कि क्रिया वह है जिसके माध्यम से सब्जेक्ट के कार्य और उसकी अवस्था की जानकारी मिलती है, ठीक है। अब अवस्था या स्थिति का सीधा सा मतलब है कि सब्जेक्ट किस समय में है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे ध्यान से समझिए कि जो सब्जेक्ट है, जो स्थिति है, सब्जेक्ट किस समय में है, मतलब वर्तमान में है या बीते हुए काल में है, मतलब पास्ट में है, या आने वाले काल में किसी अवस्था में था, है या होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आदित्य इज प्लेइंग, है ना। अब इसमें वर्ब क्या है? अभी तक हमने क्या सीखा, इसमें सब्जेक्ट क्या है। अब हम बात करते हैं इसमें वर्ब क्या है सेंटेंस में। तो वर्ब क्या है? प्लेइंग। क्यों? क्योंकि वो क्या काम कर रहा है ना, उसकी क्रिया क्या है, वो खेल रहा है। आदित्य इज प्लेइंग, आदित्य खेल रहा है, तो खेलना इज वर्ब, राइट। और एग्जाम्पल लेते हैं, अब बात करते हैं अगर आदित्य इज 9 months ओल्ड, आदित्य 8 महीने का है, तो इसमें क्या बात कर रहा है सेंटेंस? इसमें वो अवस्था के बारे में बात कर रहा है कि उसकी अवस्था क्या है, वो 9 महीने का है, इसके बारे में बात कर रहा है, राइट। अब अगर बात करें आदित्य वॉज 6 months ओल्ड, मतलब अगर वो 6 महीने का था या 8 महीने का था, राइट, तो इसमें मंथ की बात जो कर रहा है, कितने महीने का था, वो अवस्था की बात कर रहा है, ठीक है। इसमें देखिए तीनों सेंटेंस, एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है और एक फ्यूचर है। तो आदित्य इज अ प्रेजेंट, आदित्य वॉज इज अ पास्ट, आदित्य विल बी टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, ये बात कर रहा है फ्यूचर के बारे में। अब यहाँ पे जो क्रिया होती है वो दो तरह की होती है, इसको भी हम देख लेते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्शन, क्रिया। नंबर 1, मेन वर्ब, जिसको बोलते हैं मुख्य क्रिया, है ना। मुख्य क्रिया क्या है? यह क्रिया सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देता है, सब्जेक्ट के कार्य की जानकारी देता है, मतलब कि वो क्या काम कर रहा है, जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो क्या काम कर रहा है, इसकी जानकारी देता है। अगर इंग्लिश में इसे समझें, दिस एक्शन गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट्स वर्क, राइट। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे नाचना, ये क्या है? मेन वर्ब है। गाना, ये भी क्या है? मेन वर्ब है। सोचना मेन वर्ब है। रीड, पढ़ना मेन वर्ब है। लिखना मेन वर्ब है। प्ले, खेलना, ये भी हमारा मुख्य क्रिया है। याद करना, मिस, ये भी हमारी मुख्य क्रिया है। महसूस करना मतलब फील करना, ये भी हमारी मुख्य क्रिया है। इसके बाद आता है नंबर 2, सहायक क्रिया, जिसको ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं, राइट। एक हमारी मुख्य क्रिया होती है और एक हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो हेल्पिंग वर्ब जो होती है, सहायक क्रिया, जो सब्जेक्ट होती है उसकी अवस्था या स्थिति के बारे में बताती है। क्या स्थिति? मतलब भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, इन 3 हमारे जो काल होते हैं इनके बारे में बताती है कि आप जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं उसकी अवस्था या स्थिति क्या है, भूतकाल की है या वर्तमान काल की है या भविष्य काल की है, राइट। आई होप कि आप लोगों को अब तक समझ में आ रहा होगा।
अब अगर हम बात करें वर्तमान की जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो वो कौन कौन सी हैं, सबको पता है। इज, एम, आर, हैज़, हैव बीन, डू, डज, कैन, शुड, मस्ट, एट्सेट्रा। मतलब ये जो क्रियाएं हैं, जो ये हेल्पिंग वर्ब हैं, ये हमारी वर्तमान की होती हैं। ठीक है, अभी हम एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे भूतकाल की सहायक क्रियाएं कौन कौन सी हैं, हम इसको भी देख लेते हैं। वॉज, वर, डिड, हैड बीन, कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, राइट। ये सारी भूतकाल की क्रियाएं हैं हमारी, जो सेंटेंस को बनाते टाइम जो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं ये वो हैं। अब भविष्यकाल की भी ऐसे ही होती हैं। विल हैव टू, राइट। तो इससे हमें ये पता चल जाता है कि जो सेंटेंस है उसके बारे में हम किस काल में बात कर रहे हैं, किस काल के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे अंजलि इज प्लेइंग गिटार, राइट। तो इस सेंटेंस में अंजलि हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, राइट, जिसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। इज हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, राइट, प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। क्या काम कर रही, क्या क्रिया कर रही है, क्या कर रही है, प्ले कर रही है, राइट। और गिटार ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, मतलब इसके बारे में मैं आपसे आगे बात करूंगा। तो अभी हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो हेल्पिंग वर्ब के लिए हम बात कर रहे थे। तो इस सेंटेंस में इज हमारा जो है तो वो वर्तमान काल की हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। आई वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, मैं संगीत सुन रहा था मतलब भूतकाल, है ना, जो बीत गया है, बीते हुए काल की बात करें। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, आप गेस करो। बिल्कुल ठीक, इसमें होगा वॉज। अब तीसरे सेंटेंस में देखते हैं, ही विल बिकम अ डॉक्टर, वो डॉक्टर होगा या बनेगा। तो इसमें ही विल बिकम मतलब ये बात कर रहा है फ्यूचर की, अभी हमें नहीं पता है ना कि वो क्या बनेगा, बट एक बात कर रहे हैं कि बनेगा, होगा। तो इसमें जो विल है वो आपका हेल्पिंग वर्ब है, राइट। और देखते हैं, अब इसमें बात करते, अमन इज टॉकिंग विथ रमन, अमन जो है रमन के साथ बात कर रहा है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हमारा, इज। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, इसीलिए मैंने वो एग्जाम्पल दिए हुए हैं जहाँ पे आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अब ही इज़ एन MLA, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा इज़ है। अब कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि इसमें एन का यूज़ क्यों हुआ है, ए का यूज़ क्यों नहीं हुआ। तो इसके बारे में हम आगे आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे कि ए कहाँ पे लगता है, एन कहाँ पे लगता है, जब हम आर्टिकल की बात करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं, आदित्य इज़ इन दिल्ली, आदित्य दिल्ली में है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज़, क्योंकि प्रेजेंट की बात है। बिल्कुल। अब आते हैं ऑब्जेक्ट पे, कारक। अब कोई भी सेंटेंस अगर है, आप जो एक जिसके बारे में बात करते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, सहायक क्रिया लगा के करते हैं, राइट। एक सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बारे में बात करते हैं, और एक ऑब्जेक्ट भी होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या है वो देखते हैं। ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पर सब्जेक्ट के कार्य में अवस्था का प्रभाव पड़ता है। मतलब एन ऑब्जेक्ट इज वन दैट इन्फ्लुएंस द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट्स फंक्शन। एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको। अब जैसे बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है, तो हम बात किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, बुक के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन बुक तो हमारा सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट कौन सा इसमें, टेबल, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है जिस चीज़ के ऊपर ये रखा हुआ है। ध्यान देने की बात है। तो जिस चीज़ पे सब्जेक्ट के कार्य में अवस्था का प्रभाव पड़ता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, राइट। इसमें देखते हैं, आई किल्ड द बर्ड, तो बर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया है, उसको किल किया है, मारा है। और बात करते हैं, अब जैसे सी इज़ प्लेइंग गिटार, इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो सी इज़ हमारा सब्जेक्ट, जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, इज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब, राइट, जो हमारे प्रेजेंट की बात बता रहा है हमें। प्लेइंग ये हमारा क्या है,
क्रिया, वर्ब, है ना, कि क्या काम कर रहा है। और फिर गिटार, ये हमारा ऑब्जेक्ट है कि क्या चीज़ कर रहा है, क्या चीज़ बजा रहा है। तो सी इज़ प्लेइंग गिटार, मतलब वो गिटार बजा रही है। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका गिटार होगा। क्लियर? हम बात कर रहे थे व्हाट इज़ पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में। आने वाली वीडियो में हम इसको और आगे देखेंगे, राइट। हम आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। आप लोग इसको देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले जो क्लासेस है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप आने वाले क्लासेस मिस करेंगे तो आपको ये जो अभी सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में बताया गया है, तो शायद आपको समझने में मुश्किल हो। इसलिए ज़रूर आप देखें, और जो चीज़ आपको समझ में ना आई हो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच। घर पे रहिए, सेफ रहिए।